इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मत मुस्लिमा से दर्दमंदाना अपील। अल्लाह ताला की शरीयत तो मुकम्मल हो चुकी है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल जल्ला जलालुहु का कुरान पाक की सूरत माइदा में फरमाने आलीशान है, अल यौमु अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदईतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें बेहतरीन गुफ्तार और किरदार का हामिल बना दे। ये एक हकीकत है कि दौरे हाज़र में दरूद इब्राहीमी के अलावा जितने भी दरूद मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, अहकाम शरिया के तहत नहीं आते, ना इनकी कोई शरई हसीयत है, क्योंकि अहकाम शरिया के लिए नसे कती का होना लाजम है। लेकिन दरूद इब्राहीमी की निस्बत आका करीम के इरशादात से है और वो अहकाम शरिया के अंदर आते हैं। लेकिन बाकी सब दरूद किसी न किसी आशिक़ रसूल और वली कामिल या सहाबी से मंसूब हैं। ये ना दीन का जुज़्व हैं और ना उम्मती पर लाजिम हैं। हाँ, अगर जो उम्मती हसूल बरकत के लिए जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन इनसे शरई अहकामात साबित नहीं होते। और जो इनके साथ फ़ज़ाइल दर्ज हैं, इनकी ज़िमन में अर्ज़ है कि बरकत और फ़ज़ाइल तो कारी की उसकी तलब और तड़प और हुब्बे रसूल के मुताबिक ही मिलेंगे। एक दर्दमंदाना अपील उम्मत के उलमाए कराम से है कि जब हम रमज़ान में तरावी का ख़ास एहतमाम करते हैं, जबकि ये तरीक़ा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नाफिजुल अमल हुआ और हज़रत अली का फरमान है कि मेरे इस भाई की कब्र को अल्लाह पाक नूर से मुनव्वर कर दे, जिसने कुरान की तिलावत से अल्लाह के घर को पुरनूर कर दिया। जबकि तरावी ना अल्लाह ने फरमाई ना नबी ने पढ़ाई और अब दीन में लागू हैं और कसीर उम्मत की तादाद इस पर मुत्तफ़िक है। तो इन दरूदों पर एतराज़ क्यों है जो शाके नबी ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए हैं। जिनका दिल करता है पढ़ें, जिनका दिल नहीं करता ना पढ़ें। दीन का हिस्सा नहीं, लेकिन हसूल बरकत का एक बेहतरीन ज़रिया ज़रूर हैं, क्योंकि अल्लाह को अपने वली और नबी के सहाबी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, ख़बरदार, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये औलिया अल्लाह कौन लोग हैं? ये कोई अलहदा नूह नहीं है और ना ही इसके लिए कोई ख़ास लिबास ज़ेबतन करने या कोई मखसूस हुलिया बनाने की ज़रूरत है, बल्कि औलिया अल्लाह वो लोग हैं जो ईमान हकीकी से बहरामंद हों, इनके दिलों में यकीन पैदा हो चुका हो और वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से दर्जा एहसान पर फाइज़ हो चुके हों, जिसका ज़िक्र हदीस जिब्राईल में हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने इन ख़ास बंदों की जिस तरह पजीराई फरमाता है और सूरह बकरा में भी ज़िक्र है। अल्लाह वली है अहले ईमान का, इन्हें निकालता है अंधेरों से रोशनी की जानिब। आयत ज़ेर नज़र में भी इन्हें खुशखबरी सुनाई गई है कि ऐसे लोग खौफ व हिज़न से बिल्कुल बेनियाज होंगे। बहरहाल इस सिलसिले में एक बहुत अहम नुक्ता लायक तवज्जो है कि जो अल्लाह का दोस्त होगा, इसके अंदर अल्लाह की गैरत व हमीयत भी होगी। वो अल्लाह के दीन को पमाल होते देखकर तड़प उठेगा। वो अल्लाह के शायर की बेहुरमती को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देगा। वो या दुनियावी ज़िंदगी में यह मेयार और तर्द अमल औलिया अल्लाह की पहचान है। अगली आयत में मज़ीद वजाहत फरमा दी गई है कि ये औलिया अल्लाह कौन लोग हैं। तो इन वलियों से मंसूब नेक अमाल में अगर इनका लिखा हुआ दरूद शामिल है तो हमें एतराज़ कैसा।
हाँ, लफ्ज़ों के मानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हों, लेकिन अपना मुंह खोलने से पहले हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह पाक खालिक कायनात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं, और अल्लाह पाक की मखलूक में अल्लाह पाक की सबसे आला वो अरफा तख्लीक हैं, और अल्लाह ने मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यार अपने नबी से किया है। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फ़यकून, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। तो रब का काम क्या है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो और खूब सलाम भेजो। और जिनकी शान इतनी बुलंद हो, अल्लाह पाक कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। यह आयत मुबारका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीहन नात है, जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमाता है, और फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआए रहमत करते हैं। और ऐ ईमान वालो तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजो, यानी रहमत व सलामती की दुआएँ करो। अल्लाह की हर चीज़ ज़ाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ अताई है। अगर किसी ग़ुलाम और आशिक रसूल ने दुरूद लिखकर बारगाह नबवी में अल्लाह की रज़ा और हुब्बे रसूल के लिए अपने आका की बारगाह में तोहफ़ा पेश किया है, तो एक उम्मती की हैसियत से हमें इस पर एतराज़ करना बिल्कुल नहीं बनता। और तारीख़ इस्लाम में अनगिनत उशाक और ग़ुलाम मौजूद हैं जिन्होंने आका की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ हज़रत इमाम बुसीरी, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का शेरी मजमुआ, हज़रत हसन बिन साबित की नातें और अनगिनत औलिया इकराम के नातिया अशार लिखे हैं। और दरूदो सलाम, लेकिन दरूदो इस्लाम पर हमें एतराज़ क्यों, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया, और हर आने वाला दौर आपके लिए बेहतर होगा। और जहाँ पे मेरे नबी की शान शुरू होती है वहाँ तक हमारी अकल को रसाई नहीं, लिहाजा जो भी जहाँ भी जैसे भी आका की बारगाह में कोई भी दरूद पढ़कर या सलाम पढ़कर हाज़री लगवा रहा है सही है। इस पर एतराज़ करके हम अल्लाह और रसूल की नाराज़गी क्यों मोल लेते हैं? क्योंकि मेरे आका के दौर में सहाबा ने मेरे आका की शान में गुलाए अकीदत और तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है, और आका खुश हुए हैं, हमेशा आका उस पर खुश हुए हैं, कभी आका ने इतराज़ नहीं किया। और ये सब कसीदे और दरूद आका के ज़माने में अरबी ज़ुबान में थे, और मदीना आमद पर बनु नजार की बच्चियों ने भी कसीदा पढ़ा था। तो अब अगर कोई आशिक़ रसूल या वली कामल कोई कसीदा या दरूद की शक्ल में अरबी ज़ुबान में लिख दे तो हम इतराज़ करने वाले कौन होते हैं? अल्लाह पाक मेरे नबी को जितना चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता करे। अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा मेरे नबी को अता किया है। अल्लाह पाक की हर चीज़ ज़ाती है और नबी की अताई है, और अल्लाह पाक ने जितना प्यार किया उतना अता किया। हाँ, इसकी सनद में सवाब के पहाड़ खड़े करना और फ़ज़ाइल बयान करना गलत है, क्योंकि अजर तो आशिक को उसके इश्क के मुताबिक मिलता है। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की बलगल उलाबे कमाले ही। यही इब्तदा, यही इंतहा, यही फ़रोग़ जलवा हक़ नुमा, कि जहान सारा चमक उठा कशफ़त दुजाबे जमाले ही। रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की बाहमी, कि हर एक चीज़ चमक उठी कशफ़त दुजाबे जमाले ही। वो सरापाए रहमत किबरिया, कि हर एक पे जिनका करम हुआ। ये कलाम पाक है बरमला हसनत जमीओ खिसाल ही। ये कमाल खल्क़े मुहम्मदी, कि हर एक पे चश्मे करम रही। सरे हशर नाराए उम्मती हसनत जमीओ खिसाल ही। वही हक नगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही। मुराद दीन बाखुदा है इश्क़ मुहम्मदी, मेरा ज़िक्र व फ़िक्र है बस यही सल्लू अलैहि व आलिही। ए मज़हर नूर खुदा बलगल उलाबे कमाले ही। मौला अली मुश्किल कुशा कशफ़त दुजाबे जमाले ही। हसनैन जान फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसाले ही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लु अलैहि व आलिही। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है कि हमें समझ आ गया होगा कि जाहिलों की बातों पर कान मत धरें और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और इश्क अपने सीने में बसा लें। हुब्बे रसूल से ही अल्लाह पाक का करम के हम हकदार होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जिनसे वो प्यार करता है हमें उनका अदब अता करे, अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए, हमें बादब बामल आशिक़ रसूल बनाए। अल्लाह करीम हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं मेरे मौला, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। या इलाही कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहि नबीउल करीमुल अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।